सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बात करेंगे अपनी फोर्थ धातु जो कि है हमारी मेद धातु। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने अपनी तीन धातुएं कंप्लीट की जो थी हमारी रस धातु, रक्त धातु एंड मांस धातु। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी मेद धातु है उसको मॉडर्न में हम एडिपोस टिश्यू से कोरिलेट करते हैं। इसके बारे में आचार्यों ने क्या बताया कि आयुर्वेद में आहार रस से धातु निर्माण क्रमश रस रक्त मांस के बाद मेद धातु का निर्माण होता है। ठीक है, हमने पढ़ा ही है। सबसे पहले हमने रस धातु के बारे में पढ़ा, रस से रक्त धातु की फॉर्मेशन हुई, रक्त से मांस धातु की फॉर्मेशन हुई। अब जो हमारी मांस धातु है उससे हमारी मेद धातु की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे लिखा भी है मेद धातु की उत्पत्ति मांस धातु से होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एक श्लोक पढ़ना है जो है मेध्यति स्नेहति इति मेदस त्रिमिदा स्नेहन, यानी कि मेध्यति स्नेहति इति मेद का अर्थ क्या है कि जो हमारी मेद धातु होती है वो होती है हमारी स्नेह कारण, यानी कि बॉडी में स्नेहता उत्पन्न करने के लिए मेद धातु मानी जाती है। उसके बाद है त्रिमिदा स्नेह, यानी कि धातु से मेदस शब्द को निष्पन्न हुआ माना है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया कि मेद धातु को तीसरी मेदोधरा कला, यानी यहाँ पे जो कला का अर्थ है वो होता है हमारा मेम्ब्रेन। आप पढ़ोगे भी, हमारी अलग अलग टाइप्स की कला होती है, रचनाशील में आप पढ़ोगे। सो जो हमारी मेदोधरा कला है वो हमारी तीसरी होती है। ये नंबर आपको याद रखना है, जो कि सभी प्राणियों के उदर में रहती है। यानी कि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि मेद धातु को तीसरी मेदोधरा कला बोला है, जो कि सभी प्राणियों के उदर में रहती है। उसके बाद सेम जो टेबल हम अब पढ़ते आए हैं वही हम मेद धातु में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेद निर्माण अंश है वो मेदो अग्नि की प्रेजेंस में हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, प्रसाद भाग और किट भाग। प्रसाद भाग अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, स्थूल भाग और सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग से एज इट इज जैसे पता ही है आपको कि मेद धातु की उत्पत्ति होगी, और जो हमारा सूक्ष्म भाग है उससे हमारी उपधातु की उत्पत्ति होगी, और जो हमारी उपधातु होगी वो होगी हमारी स्नायु। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद जो इसका किट भाग है या फिर इसका मल भाग है वो है हमारा स्वेद। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आचार्य चरक के अनुसार मांस अपनी अग्नि से पककर तथा अपनी अग्नि और अपने में रहने वाले जलीय गुण से युक्त मेद धातु बन जाता है। उसके बाद बताया कि आधुनिक विज्ञान में एडिपोस टिश्यू को मेद धातु कहते हैं। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि हम जो मेद धातु है उसको मॉडर्न में एडिपोस टिश्यू से कोरिलेट करेंगे। उसके बाद जो हमारी मेदो अग्नि है उसके कर्म क्या है, तो मेदो अग्नि से हमें तीन परिणाम मिलते हैं। वो है हमारे सूक्ष्म भाग, स्थूल अंश और मल। ठीक है, ये आप अपने बाकी सभी धातु में भी ये जो लाइन है ये अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मेद धातु का प्रमाण क्या है, तो यहाँ पे लिखा है प्रमाण द्वो मेदस, जो कि आचार्य चरक ने शरीर स्थान के 7 चैप्टर के 15 श्लोक में बताया। उन्होंने बताया कि शरीर में मेद धातु की मात्रा 2 अंजलि है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमने पढ़ा था कि जो रस धातु है उसकी आई थिंक 9 अंजलि प्रमाण थी, रक्त की 8 अंजलि प्रमाण थी। अब यहाँ पे जो मेद धातु है इसकी 2 अंजलि प्रमाण हमें याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे है मेद धातु का कर्म, तो यहाँ पे क्या बताया है, मेध स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टिम स्थानानाम च। तो इसका अर्थ क्या है कि मेद धातु शरीर में स्नेहन, स्वेद तथा दृढ़ता को उत्पन्न करती है। उसके बाद अगेन मेद धातु का भी पंचबौधिक संगठन बताया हमारे आचार्यों ने। तो यहाँ पे आचार्य चक्रपाणी ने क्या बताया, मेदो जल पृथ्वी व्यात्मकम। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि मेद में पृथ्वी तथा जल महाभूत की अधिकता होती है। उसके बाद मेद धातु के क्षय के लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है, मेदसी स्वप्नम कट या प्लीहो वृद्धि कृशांगता। तो इसका अर्थ क्या है, कटी में शून्यता, प्लीहा की वृद्धि एवं अंगों में कृशता का वर्णन है। मेद संचय का स्थान कटी माना है। इस कारण मेद के क्षीण होने से कटी प्रदेश में खालीपन सा प्रतीत होता है, तथा मेद का संचय ना होने से क्षय की अवस्था में शरीर दुबला पतला हो जाता है। तो ये था हमारा जब हमारा मेद धातु का क्षय होगा। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 21 है, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अष्टोनिर्दितीय पुरुष। उसमें आपको ब्रीफ में, यानी कि अगर कोई पर्सन है वो स्थूलता से ग्रसित है, यानी कि जो थोड़ा हेल्दी पर्सन है, तो उसके बारे में डिटेल में बताया कि वो उसे स्थूलता इसीलिए है क्योंकि उसकी जो मेद धातु है वो बढ़ी हुई है।
और उस चैप्टर में आपको कृष्णा के बारे में भी बताया है, जिसका जो कारण है वो है हमारा रस धातु की शीलता। ठीक है, आपको याद रखना है, अगर कोई ओबीस पर्सन है तो उसमें हमारी मेद धातु प्रेजेंट होगी, यानी कि मेद धातु की प्रेजेंट तो होगी, इसकी वृद्धि होगी। और अगर कोई लीन व्यक्ति है तो उसमें हमारी रस धातु की शीलता होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मेद धातु के वृद्धि के लक्षण। तो यहाँ पे क्या बताया, मेध स्निग्ध अंगताम उदर पार्श्वर वृद्धि काश श्वास आदि दुर्गंधम च। तो यहाँ पे क्या बताया कि मेद वृद्धि होने पर अंगों में स्निग्धता, उदर एवं काश श्वास तथा शरीर में दुर्गंधता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद बढ़ी हुई मेद धातु बढ़े हुए मांस के समान विकारों को उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त शम अल्प चेष्टा में ही श्वास फूलने लगता है तथा स्तन एवं उदर में लंबन यानी कि उनकी वृद्धि होने लगती है। ठीक है, ये हम जब मेद धातु की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जब कोई पर्सन ओबीस हो जाएगा, यानी कि जो ओबेसिटी वाला पेशेंट होगा, उनमें ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट श्लोक जो हमने अपनी बाकी सभी धातुओं में भी पढ़ा, वो है मेद सार पुरुष के लक्षण। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मैं एक बार आपको प्रोनाउंस कर देता हूँ ये श्लोक। तो यहाँ पे क्या बताया कि वर्ण स्वर्ण नेत्र केश लोम नख दंतोष्ट मूत्र मूत्र पुरुषेशु विशेष स्नेहो मेद सारा नाम ससारता वित्त ऐश्वर्य सुख उपभोग प्रधान अन्य आर्जवम सुकुमारे उपचारताम चाचेष्टि। तो इसकी जो रेफरेंस है वो है हमारी चरक विमान 8th चैप्टर का 106 श्लोक। ठीक है, ये श्लोक आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार नीचे इसकी हिंदी पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या बताया है, आचार्य चरक के अनुसार मेद सार पुरुष के लक्षणों में स्वर नेत्र केश रोम नख दंत ओष्ठ मूत्र पुरुष आदि अधिक स्निग्ध होते हैं। इस प्रकार के सार से युक्त मनुष्य धन ऐश्वर्य सुख उपभोग सारता सुकुमारता से युक्त होता है। ठीक है, तो ये जो सारे लक्षण है ये हमें मेद सार पुरुष में देखने को मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में मेदो वह स्तोत्रस के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे क्या बताया कि आचार्य सुश्रुत ने मेदो वह स्तोत्रस को 2 बताया है, यानी कि मेदो वह स्तोत्रस की संख्या 2 है, जिसके मूल स्थान क्या है, कटी एवं वृक। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी छोटी सी मेद धातु। आई होप आपको ये अच्छे से याद हुई होगी। अगेन मैं इसके जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर इसके नोट्स डाउनलोड करके अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, तो ये थी हमारी मेद धातु। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन थैंक यू सो मच।